हेलो एवरीवन, वेलकम हियर इन दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। आज की इस क्लास में मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल पार्ट से मैं इंग्लिश का हर एक सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश और वर्ड पावर जबरदस्त डेवलप होगा। और मैं आपको ये बतलाऊंगा कि कैसे इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग निकलाया जाता है। आई हैव एन इंटरनेशनल न्यूज़। यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट है, मेरे पास एक न्यूज़पेपर का एक कॉन्टेंट है। सो फोकस कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट हेडलाइन क्या दिया हुआ है प्लीज। चैलेंजेस द वर्ल्ड मस्ट कन्फ्रंट इन 2025। यहाँ पे बोला गया, चैलेंजेस बोला जाता है प्रॉब्लम, वर्ड को बोला जाता है। तो जो दुनिया के सामने जो चैलेंज है, चैलेंजेस द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, मस्ट कन्फ्रंट इन 2025, 2025 में उसको जरूर से जरूर उसको क्या करना, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना, यानी कि चुनौती को फेस करना, उसको झेलना, उसको लिए इंग्लिश बनता है कन्फ्रंट। अब मस्ट मतलब होता है जरूर से जरूर, ये चीज को फोकस कीजिएगा, ओब्लिगेशन को बताता है। तो फोकस प्लीज हम लोगों के पास है, यहां पे लिखा हुआ है ग्लोबल लीडर्स विल नीड टू एड्रेस क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम वार्स, द क्लाइमेट क्राइसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर्स बोला जाता है, वर्ल्ड के जितने भी लीडर है बड़े बड़े, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उस तरह के लीडर को बोल रहा है ग्लोबल लीडर विल नीड टू, यानी जरूरत है उन लोगों को बोल रहा है, विल नीड टू जरूरत पड़ेगा, एड्रेस क्वेश्चनिंग अराइजिंग फ्रॉम वार्स, वैसे वैसे क्वेश्चन को एड्रेस करने का। पहले एड्रेस मतलब समझते हैं। एड्रेस मतलब होता है पब्लिक के सामने कोई भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को डिस्कस करना, उसको सॉल्व देना पब्लिकली, दैट इज कॉल्ड एड्रेस, यानी संबोधित करना। तो क्या क्या को संबोधित करना है, क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम वार, वैसे प्रॉब्लम जो दुनिया में वार से रिलेटेड है उसको करना, वार मतलब युद्ध। क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो यहाँ पे क्राइसिस मतलब होता है वेरी वेरी एक्सट्रीम प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है उसको बुलाता है क्राइसिस वर्ड होता है, राइट। एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी करना है। AI बोला जाता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डेट में इससे हम लोग बहुत सारा लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, कन्फ्रंट करना है, यानी उसको फेस करना है ग्लोबल लीडर को। दिस इज नॉट नेशनल इशू, दिस इज ग्लोबल प्रॉब्लम। नाउ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स लुक एट सम न्यू ईयर्स डे हेडलाइन। चलो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ न्यू ईयर के, नए साल 2025 का हेडलाइंस को। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे लेटस लिखा हुआ है, ये कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है शॉर्ट में, यानी लेट अस, US उसको बोला जा रहा है। तो लेटस लुक एट, यानी चलो कि फोकस करते, ध्यान देते हैं नए साल के कुछ हेडलाइन को। इन न्यू ऑरलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट US, a terrorist mobbed down revelers killing 15 people and injuring dozens। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फोकस प्लीज, इन बोला जाता है बड़े शहर के पहले क्या यूज होता है, इन वाले प्रोपोजिशन का यूज होता है। तो इन न्यू ऑरलिन्स, जो यूनाइटेड स्टेट का एक पॉपुलर सिटी है, उसको न्यू ऑरलिन्स में क्या हुआ है, ए टेररिस्ट मॉब डाउन, एक आतंकवादी ने क्या क्या, मॉब डाउन मतलब होता है कि अंधाधुन गोली वगैरह चलाना, बुलेट फायर करना, दैट इज कॉल्ड मॉब डाउन किया। किसको, रेवलर्स को। रेवलर्स बोला जाता है पार्टी में जो जाते हैं, पार्टी में नाच डांस करने के लिए जो भी जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवलर्स। तो किसको टेररिस्ट वहाँ का किया, रेवलर्स को। किलिंग 15 पीपल, जिसके कारण 15 लोग को जान ले लिया, एंड 15 पीपल मर गए, एंड और इंजरिंग डजन्स, और लगभग दर्जनों क्या हो गए, जख्मी हो गए, इंजरिंग किया, राइट। डजन मतलब 12 की संख्या को डजन बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों के पास, द ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बर लेटर ट्राई टू फायर एट द क्राउड बट द पुलिस गन्ड हिम डाउन। जो बाद में द ड्राइवर, वो जो आदमी था ना, एक्चुअल में कौन था, टेररिस्ट, यहाँ पे शमसुद्दीन को बोल रहा है। जो ड्राइवर था जब्बर, लेटर मतलब बाद में, ट्राई टू कोशिश किया, देखिए पास्ट टेंस में लिखा हुआ, फोकस कीजिए प्लीज। ट्राई टू मतलब कोशिश किया, फायर एट द क्राउड, भीड़, क्राउड मतलब होता है भीड़, लोगों का, भीड़ को बुलाता है। तो फायर करने की कोशिश का, फायर मतलब आग नहीं, गोली वगैरह छोड़ना, बुलेट छोड़ना गन से, दैट इज कॉल्ड फायर। तो फायर करने की कोशिश किया, बट लेकिन द पुलिस गन हिम डाउन, लेकिन पुलिस उसको गन डाउन किया। यानी कि गन डाउन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है गन से शूट कर देना डायरेक्ट और उसका किल कर देना, दैट इज कॉल्ड गन डाउन, याद रखिएगा प्लीज, ओके। और एक वर्ड मैं बताता हूँ, बिग गन मतलब होता है बड़े लोगों को बुलाता है, बिग गन, याद रखिएगा। जैसे कि MS धोनी इज द बिग गन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम,
इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिकेटर है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है जब्बार वंस सर्व्ड इन द यूएस आर्मी। यहाँ पे बोला गया कि जब्बार एक टाइम था ना यूएस आर्मी में, उसने सेवा भी दिया था। वंस मतलब कभी पहले कभी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड और एज सच इट्स फेल्योर ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इग्नोर दैट साइन ऑफ द इम्पेडिंग मेहिम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे बोला जा रहा है ना, और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन लोगों का ये क्या बतला रहा है, फेलियोर को बतला रहा है। नेक्स्ट यहाँ जैसे कि इंडिया का क्या है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी RAW है, रॉ है, उसी प्रकार से जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका ये एक्चुअल में फेलियोर था। दैट इग्नोर, जो कि इग्नोर कर दिया, यानी कि नज़रअंदाज कर दिया, द साइन ऑफ इम्पेंडिंग मेहिम्स। मेहिम्स मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम को बुलाता है, और इम्पेंडिंग मतलब वैसा चीज़ को जो आप पहले ही से अनुमान लगा लिए कि वो चीज़ होने ही वाला है, तो उसके लिए वर्ड आता है इमेहिम, इम्पेंडिंग मेहिम्स। तो इतना बड़ा जो दुर्घटना होने वाला था उसको इग्नोर किया अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ही हैड ए क्रिमिनल पास्ट। उस आदमी का यानी उस किलर का क्या था, आपराधिक इतिहास था। क्रिमिनल पास्ट, आपराधिक इतिहास। एंड एट और फिर भी ही एस्केप टाइट सिक्योरिटी स्क्रूटनी, और इतना टाइट सिक्योरिटी चेकिंग था उसको भी उसने एस्केप्ड किया। एस्केप्ड मतलब बच निकलना, और सिक्योरिटी मतलब कोई भी जांच पड़ताल का, उसको बुलाता है स्क्रूटनी। इनोसेंट यूएस सिविलियंस पेड द प्राइस ऑफ दिस लैक्सिटी। इस लापरवाही का, लैक्सिटी मतलब केयरलेसनेस, निग्लिजेंस, तो इस लापरवाही की वजह से मासूम यूनाइटेड स्टेट के लोग, सिविलियंस मतलब पब्लिक, पेड द प्राइस यानी कि इसका क्या हुआ, हर्जाना उन लोगों को भुगतना पड़ा। यानी पेड द प्राइस मतलब उसका उन लोगों को सजा मिला, इस तरह से कहने का मतलब, यानी नेगेटिव सजा किसको मिला, क्रिमिनल था और मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिविलियंस यानी पब्लिक को। नेक्स्ट बोला जा रहा है न्यूज में, फॉर द यूएस, यूनाइटेड स्टेट के लिए, द ट्रेजेडी डिडंट एंड देयर, बस उतना ही नहीं रुका वहां। द ट्रेजेडी, ये हादसा तो था इस तरह का, ट्रेजेडी डिडंट एंड देयर, वहां अभी नहीं रुका। देखिए डिड नॉट को लिखा जाता है शॉर्ट में डिडंट, इसको डिंट पढ़ने का, ओके, प्रोनाउंसिएट कैसे करने का, डिंट। तो डिडंट एंड देयर विद इन आवर्स ऑफ द न्यू ऑर्लिन्स इंसिडेंट, बस कुछ ही घंटे हुए थे कि न्यू ऑर्लिन्स का घटना, इंसिडेंट मतलब घटना, विद इन मतलब के अंदर, यानी विद इन आवर कुछ घंटों के अंदर जो न्यू ऑर्लिन्स के घटना हुआ था, ए ट्रक एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप होटल इन लैस वेगास। तो बोला जा रहा है कि लैस वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के इन फ्रंट मतलब के सामने में एक ट्रक क्या हुआ, एक्सप्लोडेड हुआ। एक्सप्लोडेड मतलब होता है बम की तरफ फूटना, ट्रक। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेजेडी हो रहा है। An interesting fact is that the truck that exploded, killing a passerby, was manufactured at President-elect Trump's close associate Elon Musk Tesla factory। तो बोला जा रहा है सबसे गजब फैक्ट बात तो यह है कि, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब गजब की सच बात तो यह है कि वो जो ट्रक जो फूटा यानी कि बम की तरफ फोड़ा, वो क्या हुआ, किलिंग किया ए पासर बाई यानी कोई राह में चलने वाले अगल बगल वाले लोगों को क्या बोलाता है, पासर बाई को उसने जान मार दिया। वाज मैन्युफैक्चर्ड, तो इंटरेस्टिंग किसको बोला जा रहा है, जो गजब की बात है वो है वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो दुनिया का जो अमीर आदमी है एलोन मस्क, उसका टेस्ला फैक्ट्री में वो बना हुआ ट्रक था। तो यहाँ पे ध्यान देने का, क्लोज एसोसिएट किसको बोला जा रहा है, यानी कि क्लोज फ्रेंड को बुलाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क, वो दोनों को बोला जा रहा है इस न्यूज में। तो एलोन मस्क का फैक्ट्री में बनता है ट्रक, और किसके घर के सामने फोड़ता है, उसका दोस्त का, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का होटल के सामने, तो इसलिए बोला जा रहा है। द थर्ड इंसिडेंट, जो तीसरा घटना जो हुआ, इंसिडेंट घटना, हैपेंड मतलब होना, इन द क्वींस ब्रो, क्या हुआ, क्वींस बोरो में। देखिए ये एक इन क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे फोकस प्लीज। इन होता है कोई भी बड़ा शहर के नाम का पहले इन यूज करने का। इन द क्वींस ब्रो ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हुआ। तो अगला घटना कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ब्रो में, क्वींस बोरो में वाला। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टाइगर श्रॉफ, ओके, रिप्ड बॉडी, एकदम पूरा मस्कुलर बॉडी है। देखिए क्या बोला जा रहा है इसके बारे में। सो फोकस प्लीज।
शोइंग ऑफ हिज मस्कुलर फिजिक, अपना मस्कुलर फिजिक्स को दिखा रहा है। देखिए फिजिक फिजिक बोला आता है इस तरह का बॉडी को, ए यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी, जो आपका बॉडी का रूपरेखा, डिजाइन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फिजिक। तो इसका बॉडी कैसा है भाई, इसका बॉडी तो मस्कुलर ही है ना, फिजिक टाइगर श्रॉफ का। तो बोला जा रहा है फिजिक देखिए, टूक टू इंस्टाग्राम टू शेयर ए बियर चेस्ट, अपना बियर चेस्ट को दिखा रहा है। बियर मतलब दिस तरह का, दिस इज बियर। नेक्स्ट देखिए, पीक, पीक मतलब पिक्चर, विथ हिज टाउजेल्ड हेयर, यहाँ पे देखिए टाउजेल्ड मतलब होता है बिखरी हुई बाल, देखिए दिस इज कॉल्ड टाउजेल्ड हेयर। ओके फोकस प्लीज, बिखरी हुई बाल को बुलाता है। तो टाउजेल्ड हेयर को दिखा रहा है यहाँ पे, फॉलिंग ओवर हिज फेस, जो कि उसका चेहरा में दिख रहा है। द एक्टर हु हैज बीन शूटिंग फॉर बागी फोर, ये जो एक्टर है वो बागी फोर का शूटिंग कर रहा है। कैप्शन द पोस्ट टुक दिस डे, इस दिन को उसने क्या किया, देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर आई रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू फीवर, डेंगू फीवर को रिकवर्ड होने के बाद, रिकवर्ड फ्रॉम मतलब होता है जनरली कोई बीमारी से ठीक होना, दैट इज कॉल्ड रिकवर्ड। सिमिलर टाइप ऑफ न्यूज और एक है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ऋतिक रोशन। सो प्लीज फोकस, स्टॉप प्रेस में दिया गया है। स्टॉप प्रेस एक्चुअल में न्यूज़पेपर को वैसे कंटेंट में डाला जाता है जो जनरली एंड में पब्लिश किया जाता है। एंड में इस आर्टिकल को लिखा गया था सबसे एंड में, दैट इज कॉल्ड स्टॉप प्रेस। देखिए क्या बोला जा रहा है, दिस न्यू ईयर इज ऑल अबाउट फिटनेस फॉर ऋतिक रोशन, ये जो नया साल है 2025 ऋतिक रोशन के लिए पूरी तरह से क्या है, फिटनेस का साल है। फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी फिटनेस, दिस इज कॉल्ड फिटनेस। द एक्टर, ये जो एक्टर बोला जा रहा है, हु ग्रेव्ड द आईबॉल, ग्रेव्ड आईबॉल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना। इस तरह का मस्कुलर बॉडी को देख के लोग क्या हुए, ध्यान आकर्षित किया। ग्रेव्ड आईबॉल विथ ए शर्टलेस जिम पिक ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में इसको पोस्ट करता है इस पिक्चर को, और वो शर्टलेस को क्या करता है, सबके सामने रिलीज करता है। पिक मतलब पिक्चर को बोला जाता है। Such a big difference between being strong and looking strong. Roshan is currently shooting for War 2, which is expected to see an Independence Day release. तो बोला जा रहा है ऋतिक रोशन का जो वार 2 है ना, ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंस डे में रिलीज होगा, ये उम्मीद किया जा रहा है। तो इस तरह से न्यूज ये कंटेंट में है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल में ना इंग्लिश को कैसे समझा जाता है, ए टू जेड तरीका बतलाया जाता है। इस चैनल का डिजाइन किया गया है इंग्लिश का इंफॉर्मेशन, इंग्लिश नॉलेज को वेरी वेरी सिंपल बनाने का।